नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कैंट स्थित गढ़वाल रेजिमेंट में इस समय 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी का सीएटीसी कैंप 226 चल रहा है। दोस्तों, गुरुवार को इस कैंप का निरीक्षण ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुलेठा ने किया। दोस्तों, इस कैंप में कई ऐसे कैडेट्स शामिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। हम उन सबसे भी बातचीत करेंगे। इस कैंप में किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और चूंकि ये कैंप आर्मी एरिया के अंदर हो रहा है, इसलिए कैडेट्स को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसको लेकर के भी हम खास बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक बहुत खास रिपोर्ट हम आज आपको राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये कैडेट्स जो आर्मी के बीच में रहकर ट्रेनिंग पा रहे हैं, कल यही इन्हीं के कंधों के ऊपर देश की सुरक्षा का भार होने वाला है। आइए बातचीत करते हैं और बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करते हैं। सर, सीएटीसी कैंप गढ़वाल रेजिमेंट में इसका आयोजन हो रहा है। 20 यूपी गर्ल्स बटालियन यहाँ पर आई हुई है। आज आपने निरीक्षण किया सर, क्या कुछ पाया और क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, ये कैंप 20 गर्ल्स बटालियन का दूसरा कैंप है और इसमें करीब 338 गर्ल कैडेट्स जो कि लखनऊ के विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस से हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। पिछले 2-4 दिन की जो ट्रेनिंग इनकी हुई है, उसका हमने अवलोकन किया और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि गर्ल कैडेट्स के अंदर में बहुत ज़्यादा उत्साह है और उस ट्रेनिंग को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से रिसीव किया है। देखिए, एनसीसी के अंदर वैसे भी हमारा जो मेन मुद्दा है, मिशन है, वो है यूनिटी और डिसिप्लिन। और कैंप के अंदर में जब ये अलग-अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे एक साथ रहते हैं, इनको इस किस्म के टास्क दिए जाते हैं जिस ताकि इनसे इनके अंदर पारस्परिक समन्वय बढ़े और एक दूसरे के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को जानने का मौका मिले, पर्सनैलिटी डेवलप हो। इसके साथ-साथ कैंप के दौरान हम इनको बताते हैं कि इसमें से काफ़ी सारे जो कैडेट्स हैं, उनका उद्देश्य फ़ौज के प्रति उनका लगाव है, इसीलिए उन्होंने एनसीसी जॉइन भी करी और उनका उद्देश्य है कि हम फ़ौज में को जॉइन करें। तो को देखते हुए हम इनको फ़ौज में आने के तरीकों के बारे में बताते हैं। किस प्रकार अपने आप को फ़िज़िकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली फ़िट करना है फ़ौज में, ताकि इनका सिलेक्शन हो सके, उसके लिए भी हमारी कोशिश रहती है। इस कैंप के दौरान हमने अपने विभिन्न कैडेट्स जिन्होंने एनसीसी, देखिए, आपको मौका देती है विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटीज़ को करने का। अभी यहाँ पे जो कैडेट्स हैं, कुछ नामची सिक्किम से ट्रैकिंग के बाद आए हैं। एक जो है वो अपना राफ्टिंग के बाद आए हैं और डेज़र्ट सफारी भी उन्होंने करी है। एक जो कैडेट हैं जो कि लखनऊ की हैं, उनको मौका मिला ओटीए चेन्नई जाने का। तो यहाँ पे आके उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ये कई छात्रों के लिए, कई कैडेट्स के लिए ये पहली इतनी लंबी यात्रा थी। तो सभी बहुत उनसे भी आज मिले हैं और उनका उस कैंप के दौरान भी बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो इसकी भी हमें रिपोर्ट लगी। तो हमारा इस कैंप के दौरान हमने उनसे भी मुलाकात करी और उनका भी उत्साह बढ़ाया और उनके ज़रिए बाकी कैडेट्स का भी उत्साह बढ़ाया। तो एनसीसी जो है, आने वाले टाइम में भी इस किस्म की बहुत गतिविधियाँ कर रही है। अभी कुछ ही दिनों में हमारा एक साइक्लिंग एक्सपीडिशन भी आगरा ग्रुप से लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि पूरे प्रदेश के कुछ सिलेक्टेड साइक्लिस्ट अपना 1857 क्रांति के रूट को टच करेंगे और इस लड़ाई के बारे में बताएंगे और इस पूरी यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों के कैडेट्स से भी मिलेंगे, ताकि कैडेट्स के अंदर अपने हमारा जो रिच इतिहास है और उसके बारे में भी पता लगे और साथ ही साथ स्वस्थ रहने की भी प्रेरणा मिले। तो सर, ऐसे कैंप सर काफी कॉलेजेस में भी लगते हैं, लेकिन जब ये आर्मी एरिया के अंदर और खासतौर से किसी रेजिमेंट के अंदर ये कैंप होता है, तो छात्रों को क्या सर फीलिंग्स आती हैं और कितना अलग देखिए होता है? देखिए जब हम फौजी एरिया के अंदर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमको एडिक्वेट ट्रेनिंग एरियाज मिलते हैं। पीटी का आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैंप खुला है, वेल लेड आउट है। तो हम जो विभिन्न ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, रेंज यहाँ पे नज़दीक है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह कर पाते हैं। साथ ही साथ आर्मी एरिया में कैंप चलाने का फ़ायदा ये भी रहता है कि देखिए, सुबह के टाइम जो हमारे कैडेट्स पीटी करते हैं, वो बाकी यूनिट्स को भी देखते हैं किस प्रकार वो अपना दिनचर्या में है। तो हमारा मानना है कि इस किस्म की जो उनका एक्सपीरियंस होता है, बाकी यूनिट्स की जो एक आम यूनिट की जो गतिविधि है, उसको देखने का उनको मौका मिलता है। तो ये ज़ाहिर है कि ऐसी जगह में अगर कैंप चलाया जाए, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो बेहतर होते हैं। आने वाले टाइम में हमारा एक
गोरखपुर में जैसे एनसीसी एकेडमी बनी है, हमारी कोशिश ये है कि हम लखनऊ के अंदर भी इसी किस्म की एक एनसीसी एकेडमी बनाएं, जिसमें कि ये सारी सुविधाएं बिल्कुल नज़दीक के एरिया में उपलब्ध हों, ताकि फायरिंग, ड्रिल, फिजिकल फिटनेस, लेक्चर, वो सारी कार्रवाई एक ही जगह में हम बढ़िया तरह से करा सकें। मैं कर्नल रत्नाकर, CO-20 यूपी गर्ल्स बटालियन। इस समय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 226 चल रहा है। इस लोकेशन कैंट लोकेशन के अंदर पिछले 10 दिन का ये कैंप है, जिसमें कि हर एक बच्चे जो कि छोटी क्लास के बच्चे हैं, जिनको हम जूनियर विंग कहते हैं, और सीनियर विंग के बच्चों को, इनको हम प्राइमरी ट्रेनिंग, जिसके अंदर इनका फिजिकल ट्रेनिंग और बेसिक डिसिप्लिन के लिए ड्रिल, और इसके साथ साथ इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उस पे हम लोग काफी जोर दे रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये 10 दिन का कैंप करने के बाद जब बच्चे आगे जाते हैं तो जिनके सर्टिफिकेट एग्जाम्स आते हैं उसकी तैयारी हो जाएगी, और भविष्य में जो इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसमें एक ये सक्षम एनसीसी कैडेट बन के एक अच्छे नागरिक का योगदान देंगे। सर क्या दिनचर्या रहती है, कितने अच्छा। बजे दिन शुरू होता है और किस बच्चे, तरीके से हाँ, सारा दिन बच्चे एक्टिविटीज? दिनचर्या इनकी बहुत ही, आप सोचिए, थोड़ी सी कठिन हमने कर रखी है बाई पर्पस। सुबह 3 बजे के करीब इनको उठाया जाता है, उठते हैं, वॉशरूम ये अपना जाते हैं, मॉर्निंग के बाद फिर ये लोगों की पीटी चालू हो जाती है 6:30 से, और रात में 10 बजे तक इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बाई पर्पस भी इनको एक हार्ड लाइफ, अगर ये जब बाहर जाएंगे तो कैसे ये अपने को ढालेंगे, उसको रखते हुए हम इनकी थोड़ा सा ट्रेनिंग डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देते हैं। सर आने वाले कुछ ही समय बाद गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, तो उसको लेके क्या कुछ तैयारी? उसको लेके बहुत तैयारी चल रही है। प्री सिलेक्शन अभी स्टार्ट हो जाएंगे, और मेरी यूनिट से भी और बाकी यूनिट लखनऊ एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर की तरफ से भी जितने भी यूनिटें हैं उसके लिए काफी सारे बच्चे हम ऑलरेडी ईयर मार्क कर चुके हैं, और उनके अभी रिहर्सल चालू हो जाएंगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ ग्रुप हेडक्वार्टर्स में इस बार एनसीसी एक्सपेंशन भी चल रहा है। 2 यूनिटों के पास कई सारे और उनको एनसीसी अलॉटमेंट वैकेंसीज किया गया है, जिससे कि एनसीसी का जो फुटप्रिंट है लखनऊ डायरेक्टरेट लखनऊ ग्रुप में काफी बढ़ जाएगा। और हम गांव दूर दराज के बच्चों को अपने अंदर ले लेंगे, ताकि हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिले देश सेवा करने के लिए। गुड मॉर्निंग, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर प्रियंका शर्मा, एपीसी नेवल गर्ल्स पीजी कॉलेज और 20 यूपी गर्ल्स बटालियन की कैडेट हूँ। CATC 226 जो कि हमारा 2 दिसंबर टू 11 दिसंबर तक हेल्ड है, और ये हमारी 4 गन राइफल में शुरू हुआ है, जो कि हमारे CUs और हमारे 20 यूपी के गर्ल्स द्वारा किया गया। तो जो हमारी ट्रेनिंग्स है ये काफ़ी अच्छी चल रही है। हम लोग ज़्यादातर सुबह उठते हैं, हमारी पीटी परेड होती है, उसके बाद फिर हमारा टी ब्रेक होता है, लंच होता है, एंड देन हमारी ड्रिल क्लास चलती है। साथ ही साथ हमें बेसिक चीज़ें एनसीसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, प्लस हमें पढ़ाया जाता है वेपन्स के बारे में, और इंडियन सोल्जर्स के बारे में बताया जाता है। आर्मी की तरह हमें रहना सिखाया जाता है, प्लस हमें पढ़ाया जाता है वैसे, और किस तरह हम कर सकते हैं खाना, कैसे मतलब रहना-सहना, वो सब हमें सिखाया जाता है। और एंड देन शाम को हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सपोज़ एनसीसी कैडेट जो कि टैलेंटेड होते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ में अच्छे भी हैं, सपोज़ लाइक डांस हो गए और कल्चरल्स में हो गए, तो उन्हें हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी रखते हैं, क्योंकि वो आरडीसी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और पीएम रैली वगैरह जिनकी ड्रिल अच्छी है, जिनकी हाइट अच्छी है, प्लस जिनकी जीके अच्छी नॉलेज अच्छी है, तो हम उन कैडेट्स को वाईपी के लिए भी तैयार करवाते हैं, हमारे एनसीसी कैडेट्स। प्लस जो हमारे बच्चों की ड्रिल काफ़ी अच्छी होती है, और जिनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है, प्लस उन्हें ओटी और आईएमए के लिए भी रेडी करवाया जाता है। तो थैंक बेटा यू। ये कई बार कैंप जो है वो स्कूल्स में लगता है, कॉलेजेस में लगता है, लेकिन इस बार आर्मी एरिया के अंदर है, तो क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि चारों तरफ आप आर्मी को देख रहे हैं? सर इट्स अ फैंटास्टिक सर। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि जहाँ सर ये कैंप लगा है ये रेजिमेंट का है, गढ़वाल रेजिमेंट का, जो कि बहुत अच्छा रेजिमेंट है, एंड प्लस काफ़ी कैडेट्स हैं जिनके असम राइफल्स में भी लगे हुए हैं, और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ हमारे रेजिमेंट में लगा। हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने मिला है, देखने मिला है, प्लस हमें ये भी देखने मिला है कि हाँ कि हमारे नौ सैनिक जो हमारे जवान हैं वो किस तरह रहते हैं, उनका रहन-सहन कैसा है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने मिली। घर से बाहर आप हैं यहाँ पर इतनी दूर, तो कैसा मतलब इनसिक्योर तो नहीं महसूस होता? कैसा लग रहा है? इनसिक्योर तो बिल्कुल नहीं हमें होता है, क्योंकि एक्चुअली हम खुद यहाँ पर आए हैं और हम लोग इतने ट्रेंड हो गए हैं कि हम कहीं भी अगर दूर जाएँगे तो ऐसा हमें लगेगा हम कैडेट नहीं, ऐसा सोल्जर लाइक हम जी रहे हैं। जय हिंद, मैं अंडर ऑफिसर माही वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स पीजी कॉलेज से 20 यूपी गर्ल्स बटालियन की एक कैडेट हूँ। ये कैंप जो हमारे सीएटीसी चल रहा है, नॉर्मली ये स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में लगता है। कैंट एरिया में लगने के बाद
हमने एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा महसूस की है। एक हमने ज़िंदगी जी कि हमारे सैनिक कैसे ज़िंदगी जीते हैं। हम देखते हैं कि हमें घर पे सुबह उठने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ 3 बजे उठना, फिर पीटी, फिर ब्रेकफ़ास्ट, उसके बाद फिर ड्रिल, उसके बाद क्लासेस और बैक टू बैक कल्चरल एक्टिविटीज़, डिबेट, एक्सटेम्पोर, बहुत सारी हम लोग को अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक अच्छा तरीका, एक अच्छा अवसर मिल रहा है। और कैंट एरिया में होने की वजह से हम अपने आस-पास जो सैनिक देखते हैं और उनसे जो हम प्रेरणा लेते हैं, उसका एक अलग ही अनुभव है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि एक सुखद अनुभव हम महसूस कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर शीरी फातिमा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, 20 यूपी गर्ल्स बटालियन, लखनऊ। अ, अम, मेरा ये कहना है कि अगर जैसे हम ये सीएटीसी कैंप कर रहे हैं, इसमें जितने भी हम बच्चे आते हैं, उसमें हमारा सिलेक्शन नेशनल कैंप, मतलब जो हमारा एग्जाम होता है बी और सी, उन दोनों एग्जाम के लिए हमें 2 कैंप करना कंपलसरी होता है। एक इस साल बी वाले बच्चे 1 साल, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हम सी का कैंप करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा सिलेक्शन होता है नेशनल कैंप के लिए। नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन होता है इसी कैंप में। इस कैंप में देखा जाता है कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, वो नेशनल कैंप पे जाने के योग्य है या नहीं है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इसी 10 दिन में उसको परखा जाता है, जाना जाता है। उसके बाद ही आप अलग नेशनल कैंप जाते हो। जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ था ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी अटैचमेंट कैंप ओटीए, चेन्नई में जो था। जब मैं चेन्नई गई थी, मेरा 12 दिन का कैंप था और मैंने वहाँ पे सीखा कि ऑफिसर्स की लाइफ कैसे होती है। मतलब आर्मी ऑफिसर्स जो एसएसबी क्लियर करके यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, एज अ ऑफिसर्स बनते हैं, जिनके कंधे पे लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक लगती है, वो ऑफिसर कैसे बनते हैं। हमारा 12 दिन का कैंप था। हमने वहाँ पे जो लेडी ऑफिसर्स होती हैं और जो जेंटल ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ उनसे मुलाकात की। हमारा जो दिनचर्या था, वहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग पीटी करते थे, ब्रेकफास्ट होता था, फिर ड्रिल होता था, फिर लेक्चर्स होते थे। लेक्चर्स हमारा होता था बेसिकली लीडरशिप पे। वहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता, डेवलप कराते थे हम लोग के अंदर लीडरशिप क्वालिटी। दूसरी चीज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। उसके बाद हमने घुड़सवारी की और ट्रैकिंग, मतलब हम लोगों ने ऑब्स्टिकल किए, स्विमिंग वगैरह का भी हम लोग को कराया गया। बहुत सारी चीजें सिखाई और बताया गया कि एज अ ऑफिसर आप कैसे अपनी लाइफ जियोगे। वहाँ पे 6 महीने या 12 महीने जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है। वहाँ पर मुझे सुनने में मतलब ये भी आया था कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं, उनके पास सेल फोन भी नहीं रहता है, उनके पास कीपैड रहता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, बस। बाकी बहुत कुछ सीखा है यहाँ, इस कैंप में भी बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनसीसी ज्वाइन करें, जाने कि आपके जो हमारे सैनिक होते हैं वो कैसी जिंदगी जीते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, आई एम लांस कॉर्पोरल यशस्वी सिंह। जय हिंद एवरीवन, आई एम लांस कॉर्पोरल श्रेया पांडे। एंड रिसेंटली हमारी एक अचीवमेंट जो हमने अनलॉक की थी, वो है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। आप 4 महीने एक रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू जाते हो। 6 कैंप्स हम अटेंड करते हैं, उसके बाद हमारा दिल्ली कैंट एरिया में 12 दिन का कैंप लगता है। तो बहुत लंबी जर्नी थी हमारी। इस कैंप पे पूरे इंडिया से टोटल 17 डायरेक्टरेट्स आए थे, ऑल ओवर द इंडिया। और हमें ये बताने में बहुत प्राउड हो रहा है कि हम वहाँ पे 3rd पोजीशन लेके आए हैं पूरे इंडिया में, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इस कैंप के पूरी जर्नी के थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने यूनिटी में कैसे रहना है वो सीखा है। पहले हमारे में इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, हम लोग इतना नहीं बोल पा रहे थे जैसे आज हम आप सबके सामने बोल रहे हैं। बट इन सब कैंप्स के थ्रू ही ये सब हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई है। हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को जाना है, जो कि पहले हमें नहीं पता थी। ऑल्सो लखनऊ ग्रुप से सिर्फ 3 SWs गई थी, जिनमें से 2 SWs आर फ्रॉम 20 बटालियन एंड 1 वॉज फ्रॉम 19 बटालियन। तो हमें बहुत प्राउड होता है कि हम ये कह सकते हैं कि वी आर फ्रॉम 20 बटालियन। और हम दोनों सेम सब्जेक्ट से गए थे फ्रॉम JDFS। शी वॉज माई कॉम्पिटिशन टीचर, बट आई नेवर ट्रीट हर लाइक अ कॉम्पिटिटर। हमने एक कोऑर्डिनेशन में काम किया है, विच इज वाई हम ये थल सैनिक कैंप कंप्लीट कर पाए हैं, क्योंकि वी बोथ हैड पुश्ड ईच अदर टू आवर लिमिट्स so that we can complete the all India national camp. Thank you so much. Thanks.
तो दोस्तों देखा आपने इस तरीके से 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी का एक सीएटीसी कैंप 226 गढ़वाल रेजिमेंट लखनऊ कैंट में आयोजित किया जा रहा है, जहां एक और ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा यहां मौजूद थे। उन्होंने इसका पूरा कैंप का निरीक्षण किया। उनके साथ में कैंप कमांडेंट कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी और भी सारा स्टाफ मौजूद था। दोस्तों हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि ये एनसीसी कैंप किस तरीके से इंडियन आर्मी के लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो एनसीसी कैडेट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना अहम है। और ये अहम तब भी हो जाता है जब ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ना होकर किसी आर्मी एरिया के अंदर होता है। तो इसका भी क्या एक्सपीरियंस है, ये भी हमने कैडेट से बातचीत करके दिखाया। दोस्तों राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।